मैं नितिन चौधरी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओनली फिजिकल एजुकेशन में। आज हम 8th यूनिट बायोमैकेनिज्म स्पोर्ट्स के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। 4 एमसीक्यूज है, लेकिन इस हम 4 एमसीक्यूज के अंदर मैक्सिमम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम पहले एमसीक्यूज की तरफ। द टर्म फ्लेक्शन इज द टर्म फ्लेक्शन इज क्या है? जो फ्लेक्शन है वो किससे रिलेटेड है? मीन्स क्या होता है इसका? बेंडिंग अराउंड द जॉइंट, एक्सटेंडिंग अराउंड द जॉइंट, रोटेटिंग अराउंड द जॉइंट, या नन। जो हमने 8 यूनिट पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, हमारे 4 तरह के टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और अडक्शन। तो ये है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या होता है? जब दो बोन्स के बीच का एंगल कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंगल डिक्रीज हो रहा है, उसे बोलते हैं फ्लेक्शन। एंगल डिक्रीज हो रहा है उसे बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अब ये बोल रहा है कि फ्लेक्शन, बेंडिंग अराउंड द जॉइंट, बेंडिंग अराउंड द जॉइंट। ठीक है, बेंड हो रहा है तो इसका आंसर ये होगा। अगर बोलता है एक्सटेंड, अगर यहाँ बोलता है कि एक्सटेंशन क्या होता है, तो एक्सटेंडिंग अराउंड द जॉइंट, एक्सटेंडिंग अराउंड द जॉइंट। ठीक है, एंगल डिक्रीज हो रहा है तो उसका आंसर फिर ये आता। ठीक है, नेक्स्ट है द टर्म अबडक्शन इज। जो टर्म अबडक्शन है वो क्या होता है? हमारा फ्लेक्शन बता दिया मैंने आपको, एक्सटेंशन बताया। अब अबडक्शन और अडक्शन क्या होता है? अबडक्शन क्या होता है? एक मिड लाइन जा रही है हमारी बॉडी के बिल्कुल सेंटर से, तो उस मिड लाइन से बॉडी पार्ट्स का, हमारे हाथों का दूर की तरफ निकलना, मीन्स बाहर की तरफ निकलना होता है, वो बोलता है अबडक्शन। ठीक है, और वापस उस लाइन में आना वो बोलता है अडक्शन। ठीक है, बाहर की तरफ निकलना मीन दूर की तरफ, दूर जाना, उससे उसे बोलते हैं अबडक्शन, और वापस उस तरफ आना उसे बोलते हैं अडक्शन। ठीक है, क्या हुआ? द टर्म अबडक्शन इज मूविंग पार्ट, बॉडी पार्ट टूवर्ड्स द मिड लाइन, मूविंग बॉडी पार्ट्स अवे, रोटेटेड द बॉडी पार्ट एंड नन। तो इसमें से क्या होगा हमारा? मूविंग बॉडी पार्ट अवे, बॉडी के पार्ट का दूर जाना, उस मिड लाइन से दूर जाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बायोमैकेनिज्म इज एसोसिएटेड विद। बायोमैकेनिक्स हमारी किससे रिलेटेड है? मैकेनिज्म एंड एनाटॉमी, मैकेनिक्स एंड फिजिक्स, मैकेनिक्स एंड केमिस्ट्री, मैकेनिक्स एंड हिस्ट्री। अब एक बार देख लेते हैं मैकेनिज्म एंड एनाटॉमी। मैकेनिक्स तो होगा, ठीक है, मैकेनिक्स तो होगा, लेकिन एनाटॉमी क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ अवर बॉडी पार्ट। ठीक है, तो इसमें तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैकेनिज्म केमिस्ट्री मीन्स कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, उससे रिलेटेड है, ये भी नहीं है। मैकेनिज्म हिस्ट्री, हिस्ट्री से रिलेटेड भी नहीं है। बचा ये मैकेनिज्म, मैकेनिक्स एंड फिजिक्स। फिजिक्स, इसमें हमारी बॉडी के अंदर हम चल कैसे रहे हैं, और जो हम रनिंग कर रहे हैं, कौन कौन से लॉज लग रहे हैं, हम कैसे उसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये सब हमारे मैकेनिज्म फिजिक्स के अंदर आता है। बायोमैकेनिक्स हमारी फिजिक्स से रिलेटेड भी है, सब कुछ चीज़ों में फिजिक्स से रिलेटेड है बायोमैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, लास्ट हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसे क्या बोलते हैं हम? लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, या इनमें से कोई नहीं, नन। न्यूटन के 3 नियम हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन एंड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब देख लेते हैं लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, कोई मतलब नहीं है, न्यूटन के लॉ में नहीं आता। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन न्यूटन का दूसरा नियम है, और लॉ ऑफ इनर्शिया ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का पहला रूल है। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ को, जो हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं द टर्म फ्लेक्शन इज। फ्लेक्शन क्या होता है? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। ठीक है, बॉडी पार्ट्स, ठीक है, ये जो एंगल है बोन्स के बीच का वो डिक्रीज हो रहा है उसे बोलते हैं फ्लेक्शन। ठीक है, अगर वो एंगल बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है, उसे बोलेंगे हम एक्सटेंशन। एक्सटेंशन उसे बोलेंगे हम। ठीक है,
और बोलते हैं द टर्म अबडक्शन इज, अबडक्शन क्या होता है, अबडक्शन जब बॉडी के बीच से एक मिड लाइन जा रही है, उस मिड लाइन से हमारे बॉडी पार्ट्स का दूर की तरफ निकलना उसे बोलते हैं अबडक्शन, और वापस उस लाइन में आना उसे बोलते हैं अडक्शन। ये आपको पता होना चाहिए, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, क्योंकि ये अगर हम एग्जाम से देखें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 नंबर में, 2 नंबर में, 1 नंबर में एमसीक्यूज में पूछ लेगा, ठीक है, और 3 या 5 नंबर में थ्योरेटिकल में भी आ सकते हैं ये, ठीक है। बायोमैकेनिक्स क्या होता है, बायोमैकेनिक्स फिजिक्स भी होते हैं, बायोमैकेनिक्स एंड फिजिक्स, क्योंकि सभी इसमें न्यूटन्स के लॉ भी लगते हैं इसके अंदर, कि हमारी बॉडी जब हम हाई जंप कर रहे हैं तो कौन से लॉज लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, कैसे हमारी बॉडी रनिंग कर रही है, किस तरह क्या चीज़ ऐसी हो रही है जो हम इतनी दूर कूद सकते हैं, किस एंगल से कूदें तो हम मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेंगे, किस एंगल से हम बॉल को फेंकें कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बायोमैकेनिक्स के अंदर आती है, जो कि फिजिक्स से भी रिलेटेड है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज, न्यूटन के 3 नियम हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन एंड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो उसका पहला नियम कौन सा है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये हमारे 4 एमसीक्यूज थे, कुछ इंपॉर्टेंट है ये, इनके अंदर हमने मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर लिया इसके अंदर, ठीक है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स क्या होती हैं, मूवमेंट्स हमारी बॉडी के मूवमेंट्स कैसे कैसे होते हैं, फ्लेक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, ये सारी चीज़ें, न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन वगैरह, और न्यूटन्स लॉ का स्पोर्ट्स में कौन कौन से स्पोर्ट्स में कौन इनका एग्जाम्पल, सब चीज़ें। तो मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1 से 2 नंबर के एमसीक्यूज में आते हैं इसके, ठीक है, और 3 और 5 नंबर में भी इसके एमसीक्यू, इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।